नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। देश भर में एक बार फिर से एनडीए के पक्ष में बहुमत के आंकड़े आ गए और एनडीए ने हैट्रिक लगा दिया। लेकिन इस बार जिस हिसाब से सीटें कम हुई, एनडीए के लिए ये चिंता का सबब जरूर बन गई। ज्यादातर एग्जिट पोल ने एनडीए को 350 से ज्यादा सीटें दी थी, लेकिन जो नतीजे सामने आए उसने सबको चौंका कर रख दिया। बिहार में भी सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को ही हुआ। 17 सीटों पर लड़ने वाली यानी चुनाव में उतरी बीजेपी को महज 12 सीटों पर संतोष करना पड़ा। वहीं 5 सीटों पर बीजेपी हार गई। पाटलिपुत्रा, बक्सर, औरंगाबाद, सासाराम, आरा, ये 5 सीटें हैं जहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अब सवाल ये है कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। चलिए ये समझते हैं कि कौन सा 5 कारण है जिससे बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, नुकसान हुआ। पहला कारण ये कि केवल मोदी मैजिक के सहारे रहे। देखिए, पिछले 2 महीनों से बीजेपी और एनडीए में उसके सहयोगी दलों का चुनाव प्रचार देखा जाए तो एक बात तो साफ नजर आती है कि उन्होंने केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा है। चुनावी रैलियों और सभाओं में पार्टी के छोटे बड़े सभी नेता स्थानीय मुद्दे से बचते नजर आए। पूरा प्रचार प्रसार जो है वो केवल पीएम नरेंद्र मोदी के करिश्मे पर ही टिका था। बीजेपी के प्रत्याशी और कार्यकर्ता भी जनता से कनेक्ट नहीं हो पाए, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। दूसरा जो कारण है वो है स्थानीय नाराजगी का मुद्दा। बीजेपी को इस चुनाव में स्थानीय स्तर पर काफी भारी नाराजगी झेलनी पड़ी है। कई सीटों पर टिकट बंटवारे की नाराजगी भी देखने को मिली, तो कई सीटों पर जो मतदाता हैं वो काफी नाराज नजर आए। कई सिटिंग सांसदों से वोटर्स की नाराजगी साफ दिखी। पाटलिपुत्र सीट पर रामकृपाल यादव से वोटर्स की नाराजगी भी आपने देखी होगी। बेगूसराय में गिरिराज सिंह के खिलाफ भी लोग काफी नाराज थे। हालांकि गिरिराज सिंह तो जीत गए, लेकिन रामकृपाल को हार का सामना करना पड़ा है। तीसरा जो कारण है वो है महंगाई। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि महंगाई के मुद्दे ने इस चुनाव को बहुत ही गहरा असर डाला है। पेट्रोल, डीजल से होकर खाने पीने की चीजें पर लगातार महंगी होती जा रही है और महंगाई ने सरकार के खिलाफ एक माहौल पैदा कर दिया। विपक्ष इस मुद्दे के असर को शायद पहले से भाप गया था, इसलिए उसने हर मन से गैस सिलेंडर सहित रसोई का जो बजट है बढ़ाने वाली दूसरी चीजों की महंगाई को भी मुद्दा बनाया। जो चौथा कारण है वो है बेरोजगारी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी एक बड़े फैक्टर के तौर पर नजर आया। विपक्ष ने हर मंच से सरकार को घेरते हुए बेरोजगारी के मुद्दे पर जवाब मांगा। यहाँ तक कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा कर दिया कि अगर उनकी सरकार केंद्र में बनती है तो तुरंत 30 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। और 5वां कारण है पवन सिंह। पवन सिंह की बीजेपी से बगावत बीजेपी को भारी पड़ी। पवन सिंह के प्रभाव से आरा, बक्सर सीटें बीजेपी के हाथ से चली गई। यहाँ तक कि पवन सिंह ने पूरे शाहबाद क्षेत्र को प्रभावित किया है और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार।